हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से किसी हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हम कैसे बनाते हैं, हम उसको कैसा मॉलिक्यूलर वेट, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला हम डिटरमाइन करते हैं। CX या HY दिया रहे तो उस पर हमने एक सवाल भी बनाया था। अब अगर हाइड्रोकार्बन जो है वो अगर एल्कीन है ना, एल्केन, मान लीजिए एल्केन क्लास है ना। तो अगर ये एल्केन क्लास है, थोड़ा और नीचे लिख देता मैं, देखिए क्या है। अगर ये एल्केन क्लास है ना, तो उसका हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे और उसको कैसे डील करेंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा एल्केन क्लास है ना, आइए देखते हैं एल्केन क्लास के लिए। तो एल्केन का फॉर्मूला हमें मालूम होता है क्या, CnH2n+2। इसको हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कराएंगे, हमें क्या देगा, हमें देगा CO2 प्लस H2O। अब ये होगा आपका गैस, ये भी है गैस, ये भी गैस ही है, और जब तक कुछ बोले ना तो ये भी लिक्विड ही होगा आपका, है ना, H2O। अब देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। बैलेंस करेंगे तो यहाँ तो NCO2 बन के आएगा और यहाँ पर ये बन के आएगा आपका N+1 आपका H2O बन के आएगा, है ना। N+1 H2O बन के आएगा। अब ऑक्सीजन की हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ेगी N और प्लस N/2, डेट इज़ हम टोटल ऐड अगर करें, देखिए कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, N+N+1/2, डेट इज़ इसको अगर हम पूरा ऐड कर दें तो ये आपका आएगा 3N+1/2। इतने ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना। सो 3N+1/2। अब देखें इसका 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करेगा, 3N+1/2। कितना CO2 देगा, NCO2, और ये तो नील हो जाएगा। जब हमने मान लीजिए कि X वॉल्यूम दे के रखा है अगर क्वेश्चन में, तो X वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन हमें लगेगा, इंटू X, यहाँ ये लगेगा NX, और ये होगा आपका नील। इस तरीके से ये होगा। इस तरह हमें ना मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन्स के बैलेंस इक्वेशन हमें लिखने आने चाहिए। जैसे मैं सबका बैलेंस इक्वेशन आपके लिख देता हूँ, एल्कीन के लिए भी लिख देता हूँ। क्या होगा, CnH2n गैस प्लस O2, है ना, O2 गैस गिव्स क्या, CO2 गैस प्लस H2 लिक्विड, है ना। तो बैलेंस करने हमें आना चाहिए। यहाँ N होगा और ये आपको हो जाएगा कितना, 3, ये हो जाएगा आपका N, हो जाएगा N, है ना, और ये आपका हो जाएगा 3N/2। तो ये तो एल्कीन का बैलेंस इक्वेशन हुआ। उसी तरह एल्काइन का भी बैलेंस इक्वेशन हो सकता है, CnH2n-2 प्लस O2 गैस, क्या देगा ये आपको, ये देगा NCO2 प्लस N-1 H2O, और ये इस बार आपका हो जाएगा 3N-1/2 O2। अब अगर मान लो आप ये कोई हाइड्रोकार्बन दिया है ना, कोई हाइड्रोकार्बन दिया है, ठीक है, सम हाइड्रोकार्बन, है ना, है ना। और वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, तो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलके बना है। उस केस में हम क्या करेंगे, लिखेंगे CX
HYOZ, है ना, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, ये गैस होगा, है ना, प्लस O2 गैस लिया, इसको रिएक्शन कराया, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, है ना। अब इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो हम जानते हैं कि ये तो आपका x ही बन के आएगा, और H2O भी जो बन के आएगा वो कितना बन के आएगा, y/2 ही बन के आएगा। लेकिन यहाँ पर x प्लस y/4 के साथ ऑलरेडी z जो है आपका ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसलिए यहाँ हो जाएगा -z/2। तो ये इतने यहाँ पे क्या होंगे, ऑक्सीजन लगेंगे, है ना। यानी ऑक्सीजन कितने लगे हैं, एक्चुअली ऑक्सीजन लगे हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से, कितना, x प्लस y/4 माइनस z/2 ऑक्सीजन वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के लिए लगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम इस ऐसे इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं। आइए कुछ सवाल बनाते हैं हम, आइए देखिए कुछ सवाल बनाते हैं। देखिए कुछ सवाल हैं मेरे पास, ये रहा, देखिए ये एक सवाल है। ये सवाल आप पहले क्या करो कि आप पहले लिख लीजिए, है ना, और इसे बनाइए पॉज करके, और फिर बाद में सॉल्यूशन जो है वो आप मैच कर लीजिए, है ना, कि कौन सा आपका, है ना, आंसर है, क्या कैसे बनेगा ये, है ना। पूरा अभी के अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन जो है देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने उसको एक्सेस ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया है कि मिक्स कर दिया है। और जब एक्सेस ऑक्सीजन के साथ जब हम उसे मिक्स कर देंगे, तो एक्सेस ऑक्सीजन के मिक्स करने के बाद हमें कुछ भी आपका हाइड्रोकार्बन बचेगा नहीं, है ना। लिमिटिंग रेजेंट यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होगा। तो हम पहले तो ये समझते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हम एल्केन को बोलते हैं, जो कि आपका क्या होता है, फार्मूला अगर हम लिखें तो CnH2n+2। अभी कुछ देर पहले मैंने इसका बैलेंस इक्वेशन आपको लिखवाया था, है ना, वही हम यहाँ यूज़ करेंगे, यूज़ करते हैं। आइए, सो O2 गैस, और ये आपका देगा क्या, CO2 प्लस गैस प्लस H2O लिक्विड, है ना। अब देखिए ये कह रहा है क्या, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ होगा आपका 3n+1/2, यहाँ होगा n, और यहाँ होगा क्या आपका, इस यहाँ थोड़ा जगह भी बनाया था मैं, रुकिए, थोड़ा कम स्पेस है यहाँ पे, है ना। तो ये आपका होगा n+1, है ना। तो ये अपना बैलेंस इक्वेशन है कम्प्लीटली। अब देखिए कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक spark was passed through the mixture, it suffered a contraction in volume amounting 20 ml, है ना। 20 ml का वो क्या क्या सफ़र करता है, कॉन्ट्रैक्शन सफ़र करता है। ये जो पहला कॉन्ट्रैक्शन है, इस पहले कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू वाटर फॉर्मिंग, है ना। फिर हमने उस रेसिडुअल को हमने पास कराया, ठीक है, उस रेसिडुअल गैसेस को, वॉल्यूम को हमने पास कराया KOH से, तो फर्दर 10 ml का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो फर्दर 10 ml का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, है ना, कि हम यहाँ पर लिखते हैं, आइए लिखते हैं क्या हुआ यहाँ पे, आइए देखते हैं। तो इसका जो एक वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम, वो रिएक्शन करेगा 3n+1/2 वॉल्यूम के साथ। ये n वॉल्यूम देगा, और ये क्या देगा, नील देगा ये वॉल्यूम। ये वॉल्यूम होगा नहीं, है ना। अच्छा, अब करना क्या है अपने को कि यहाँ ये कह रहा है क्या, ठीक है, कि यहाँ 20
ml ऑफ 20 ml ऑफ आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना। सो जो 20 ml ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो हम कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो आइए देखिए कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अब ख़ास बात क्या है यहाँ पर कि हमने देखा कि हम गौर से अगर देखिए ये जो आपका 10 ml ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, इसको गौर से अगर हम देखें कि 10 ml ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो ये कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से हो रहा है, CO2 के बनने की वजह से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 ml में कितने n क्या बनते हैं आपके 1 वॉल्यूम में n वॉल्यूम बनते हैं, ठीक है ना। तो 10 वॉल्यूम में आपके ये जो 10 वॉल्यूम है, सो 10 ml है, 10 ml के लिए इसका कितना वॉल्यूम होगा वो हमको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वॉल्यूम हमने मान लिया x है ना। तो अब करना क्या है कि ये जो डाटा आया आपका है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा क्या कि 10 इज इक्वल्स टू x इंटू एन, सो x इज इक्वल्स टू 10/n। यहाँ मैंने क्या किया है एक्चुअली कि मैंने दूसरे वाले डाटा को मैंने यूज़ किया यहाँ पर, और यूज़ करके आपको बताया कि जब 1 ml एक वॉल्यूम जो है n वॉल्यूम ऑफ CO2 बनाता है, तो 10 ml ऑफ CO2 बनने के लिए स्टार्टिंग कितना वॉल्यूम लिया गया होगा वो हमने यहाँ यूज़ किया अभी कभी। अब देखिए, सो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका पहला वाला जो ये है ना, यहाँ हमें पता चला कि एक्चुअली हमने वॉल्यूम कितना लिया था, हमने वॉल्यूम स्टार्ट किया था कितने से, 10/n वॉल्यूम से। अब इसको ये पहला वाला जो हमारा है, फर्स्ट जो लाइन है, इसको हम 10/n से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 10/n से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 10/n इंटू 3n+1 बाई 2 इंटू 10/n, और यहाँ पे n इंटू है ना 10/n। यहाँ तो ये नील होगा आपका है ना। तो ये तो कट जाएंगे, ये यहाँ भी ये कट जाएगा आपका, ये 5 आएगा, यानी ओवरऑल क्या आने वाला वो देखते हैं हम। आएगा क्या कि 10n है ना प्लस 5 इंटू 3n+1 बाई n इज़ यहाँ 10। अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम। तो ये इनिशियल वॉल्यूम था आपका, ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम है आपका किसका, ये वॉल्यूम है आपका किसका, ये वॉल्यूम है आपका CnH2n+2 का। ये जो वॉल्यूम है आपका, ये वॉल्यूम किसका है, ऑक्सीजन का है ना, O2 का। और ये जो वॉल्यूम ये किसका है, CO2 का। तो ये दोनों तो ख़त्म हो जा रहे हैं है ना, ये दोनों ख़त्म हो गए, और फाइनली हमको CO2 का वॉल्यूम मिल गया। तो हमने क्या किया कि उन दोनों के वॉल्यूम को ऐड किया और फाइनल वॉल्यूम से हमने माइनस कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन आया। और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम बराबर कर देंगे किससे, जितना हमारा कॉन्ट्रैक्शन दिया है, क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्शन दिया है आपका कितना 20 ml ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सो 20 ml। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। सो 10/n प्लस आपका 15n है ना प्लस 5/n इज इक्वल्स टू कितना 30। सो यहाँ पे 10 + 15 n + 5 अपॉन n इज इक्वल्स टू 30। सो ये आपका कितना हो गया 15n + 15 इज इक्वल्स टू कितना 30n। सो आपका ये 15 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 30n माइनस 15n। सो ये आ गया आपका 15n इज इक्वल्स टू 15, सो n इक्वल्स टू 1, यानी CnH2n+2 में ये अगर 1 रखेंगे तो ये आपका CH4 आ जाएगा।